अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ फैमिली कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसा लगा मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को कि आज व्लॉग का स्टार्ट जो है वो मोहम्मद अफ़ान ने किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चों को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो इसके साथ ही बस अब हम चलते हैं अपनी बाकी की रूटीन की तरफ। असल में सब सो रहे हैं, आज थी ऑफ, तो सब सो रहे हैं अभी तक, लेकिन सिर्फ मैं, मोहम्मद अज़ान और मोहम्मद अफ़ान उठे हुए हैं। तो बस फिर मैंने उठ के सबसे पहले चाय रखी, उसके बाद फिर जाकर थोड़ा सा बाहर का जो है वो मौसम देखा कि आज कैसा है। तो अभी बाकी घर वालों को भी उठाती हूँ, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं, मोहम्मद अफ़ान और मोहम्मद अज़ान है जो हम बस चुपके चुपके जो है अपने नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मुझे याद आया चाय रखने के बाद कि यार कल तो मैंने पुलाव बनाया था, तो आटा तो गूंदा हुआ ही नहीं है। तो फिर आज ऑफ है, तो बच्चों को मैंने कहा ब्रेड नहीं, चलो पराठे बना देती हूँ। तो फिर अब जो है मुझे अभी अभी याद आया, तो मैंने कहा चलो फिर ऐसा करती हूँ, चाय तो रख ली है तो अब मैं गूंद लेती हूँ आटा, क्योंकि फिर इस तरह जो है जब तक सब उठेंगे तो मेरा जो आटा है वो हो गया होगा सेट। तो फिर पराठे बना लूँगी, क्योंकि फिर ऑफ होती है तो थोड़ा काम होता है घर में। तो फिर मैं पराठे वगैरह खिला देती हूँ बच्चों को, तो इस तरह काफ़ी देर जो है ये फुल अप रहते हैं, तो इनको भूख भी फिर जल्दी नहीं लगती। फिर आराम से ये है कि चलो बाकी के काम जो हैं वो हो जाते हैं। तो बस अभी यहाँ पर तो ऑफ है, और आज जो है मुझे बस घर के जो रूटीन के काम है वही होंगे, लेकिन सोच रही हूँ कि संडे तो कर ले, लेकिन चलो मैं ऐसा करती हूँ मशीन आज लगा लेती हूँ। अब देखती हूँ फिर क्या करती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ रहें। और फिर बस यहाँ पर फिर मैं आटा गूंदने लग गई। अब आस्ता आस्ता जो है बाकी बच्चे भी उठ रहे हैं। मोहम्मद अयान भी जो है वो उठ के आ गया है, वो भी फ्रेश हो रहा है। तो बस अब क्या कहते हैं आज, और असल में बच्चों की 3 ऑफ हो गई थी ना, क्योंकि फ्राइडे की भी इनकी ऑफ थी, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाई का उर्स था, तो उसकी भी उन्होंने वो जो है वो ऑफ थी। और फिर सैटरडे संडे की भी तो 3 ऑफ इनकी लगातार आ गई ना बच्चों की। तो बच्चे भी काफ़ी जो हैं वो हो गए एक्साइटेड कि चलो हमारी ऑफ हो गई हैं 3, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन फिर इनके मदरसे की भी ऑफ थी। तो सुकून था ना। तो बस ऐसा ही होता है, क्योंकि जिस दिन थोड़ा स्कूल नहीं जाना होता, थोड़ी रिलैक्स होते हैं कि चलो जल्दी नहीं, आराम से सब कुछ तैयार हो रहा होता है, नाश्ता बन रहा होता है सुकून सुकून से। वरना तो मुझे इस टाइम इतनी जल्दी होती है कि बस जल्दी जल्दी कर लो। लेकिन ये है कि चलो ऑफ वाले दिन ये सुकून होता है। और ऐसा फिर हो जाता है कभी-कभी कि हम फिर साथ में ही नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना मैं इनको बना के ही दे रही होती हूँ। ये सब फिर एक साथ बैठ के कर रहे होते हैं नाश्ता अपने बाबा के साथ, और फिर ये कि मैं आखिर में रह जाती हूँ, मैं फिर बाद में करती हूँ। तो लेकिन ये है कि चलो बच्चों का थोड़ा टाइम जो है वो अपने बाबा के साथ स्पेंड हो जाता है, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल होते हैं और बाबा इनके बाद में जा रहे होते हैं। तो इनको बस वो फ्राइडे का ही जो थोड़ा सा लंच टाइम मिलता है एक साथ, बाकी और तो बाकी दिनों में नहीं इतना होता। तो बस अब यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि सब नाश्ता करके फ्री हो चुके हैं। बच्चे अपने मामूल के काम की तरफ, जो उनका ऑफ वाले दिन होता है, अपने कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। तो साथ साथ बस वो एंजॉय कर रहे हैं, और मैं बस अब करूँगी अपना नाश्ता। और पराठा लिया है साथ, और साथ मैंने लिया है ये लसूड़ा अचार का। अच्छा, मुझे ना ये अच्छा लगता है पराठे के साथ ना। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग पराठे के साथ क्या खाते हैं? आम का अचार ज़्यादा शौक से खाते हैं, या फिर ये लसूड़ा लेते हैं, या फिर और भी अचार होते हैं, गाजर का अचार है, मिर्च का अचार है। लेकिन मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो आम और लसूड़े का अचार होता है ना, अगर इन दोनों में से मुझे लेना हो ना, तो मैं फिर लसूड़ा लेती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। तो बस अब यहाँ पर मैं अपना करूँगी नाश्ता एंजॉय। जी, तो बस फिर जब नाश्ते से फ्री वगैरह हो गई, तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ आज बना लेते हैं साबुत मसर। तो फिर मैंने कहा सब क्लीनिंग से पहले रख देती हूँ, ताकि ये पकते रहेंगे तो मैं फिर साथ साथ अपने बाकी के काम देख लूँगी। इस तरह ये टेंशन नहीं होगी कि क्या पकाना है या अभी तैयारी करनी है पकाने की। तो बस अब इनको वॉश वगैरह करके मैं पकाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ना आज जो बाकी के मुझे मशीन लगानी है, तो फिर मैंने कहा चलो ये पकते रहेंगे, तो इस तरह मैं आराम से मेरे कपड़े वगैरह भी वॉश हो जाएंगे, साथ बाकी की क्लीनिंग भी हो जाएगी। और आटा तो मैंने सुबह नाश्ते में गूंद लिया था, आटा तो चलो मेरा गूंदा हुआ है। तो इस तरह जो है ये थोड़े से काम जो हैं वो इजी हो जाएंगे।
और बस मस्सर वगैरह रखने के बाद फिर मैंने मशीन में जो है वो पानी वगैरह डाल के, तो इसमें भी मैंने कपड़े डाल दिए वॉश होने के लिए। मैंने कहा साथ साथ ये वॉश होते रहेंगे तो साथ साथ फिर ये वाले काम भी हो जाएं। अब कर रही हूँ मैं क्लीनिंग वगैरह। अच्छा, ये जो होता है ना कपड़े वॉश करने वाला काम, ये तो थोड़ा होता है, क्योंकि ये कपड़े वॉश करने होते हैं उनका ये होता है कि ऑफ वाले दिन ही मतलब मशीन लगाए, क्योंकि कपड़ों के लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और फिर इस तरह होता है कि जब बच्चों को जाना होता है ना जल्दी, जैसे मदरसे होता है, तो फिर इतनी उनको जल्दी टाइम पे खाना, ये है कि चलो घर होते हैं तो अगर देर सवेर हो भी जाए तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस अब यहाँ पर मेरी समझे ऑलमोस्ट क्लीनिंग भी बस डन होने वाली है। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सब काम जो हैं वो हो रहे हैं, और अल्लाह ताला खैर करे बाकी के काम भी इंशाल्लाह सब जो हैं आराम से हो जाएं। तो आप लोग भी प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे व्लॉग को फ़र्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, क्योंकि आप लोग के फ़ीडबैक की मेरी नज़र में बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आप लोग के फ़ीडबैक से मुझे आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। तो बस अब यहाँ पर जो आटा तो गूँधा हुआ था, तो अभी मसर पक रहे थे, मैंने कहा साथ साथ मैं बना लेती हूँ रोटी। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी, लेकिन यहाँ मेरे पास खड़ी होकर अनाया कह रही है मम्मा जी मुझे भी रोटी बनानी है ना। तो मैंने कहा कि अब मैं बना लूँ, लेकिन ना फिर मैं आपको आखिर में दे दूँगी थोड़ा सा आटा, फिर आप बना लेना अपनी रोटी ना। मैंने कहा अभी आप छोटी हो नहीं बनाओ, लेकिन नहीं भाई, अनाया का तो दिल था रोटी बनाने का। फिर मैंने इसे एक छोटा सा पेड़ा दिया, मैंने कहा ये लो आप बनाओ ना। फिर मैं इसे पास खड़ी होकर बता रही हूँ, तो ये फिर साथ साथ बेल रही है। अच्छा देखें, बेटियों के कैसे शौक़ होते हैं ना बचपन से, वो बचपन से ही उनको शौक़ होता है अपनी मदर्स के साथ उनकी हेल्प करवाने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो फीलिंग आई वो शायद मैं लफ्ज़ों में नहीं कह पा रही, तो थोड़ी-सी मतलब खुशी भी होती है, साथ थोड़ा बंदा इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि बेटियाँ होती ऐसी हैं, इनसे रिलेशन ऐसा होता है मदर का कि बस एक कुछ डिफरेंट सी फीलिंग होती है जिसको बंदा नहीं कह पाता। तो बस अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करें। अल्लाह पाक मेरी अनाया के, मेरी अनाबिया के, मेरे अयान, अफ़ान, अज़ान, मेरे सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए। ये मेरी कुल कायनात हैं, मेरा कुल सरमाया है। बस अल्लाह ताला मुझे, मेरे बच्चों को अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी दुआ में याद रखा करें। और देखें यहाँ पर माशाल्लाह से मैं जैसे-जैसे बता रही हूँ ना, तो वैसे-वैसे माशाल्लाह से वो कर रही है। तो मैंने कहा ना आपने तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी रोटी बनाई है छोटी-सी। तो मैं इसको यही कह रही हूँ, मैंने कहा अभी ना आप इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करो, फिर सँभलेगी भी नहीं ना, तो बस छोटी-सी बना लेते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मेरी प्यारी सी बेटी देखो कितनी छोटी-सी है। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा लगा रोटी बना के? कहती मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जब ज़्यादा बनानी पड़ेंगी ना फिर पूछूँगी। कहती सही है ना, जब बच्चों को नहीं होता ना इतना, तो वो इस काम में बड़ा एंजॉय समझ रहे होते हैं, लेकिन जब बनानी पड़े तो फिर लगे पता। लेकिन चलो अच्छी बना ली माशाल्लाह से अनाया ने रोटी। तो मैंने कहा अब आपसे ऊपर तो डाली नहीं जाएगी, लाओ मैं आपको ऊपर डाल देती हूँ ना तवे पे। लेकिन माशाल्लाह देखिए उसने अच्छी बना ली रोटी ना, छोटी सी बनाई है लेकिन शेप अच्छी दे दी है उसने। तो बस फिर मैंने यहाँ पर उसकी रोटी लेकर तो वो तवे पे डाल दी। वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, वो पता क्या कह रही थी, मम्मा ये वाली रोटी रख देना। ये पापा आएँगे ना, मैंने बाबा को दिखानी है, तो फिर बाबा भी देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इतनी ज़्यादा उसकी एक्साइटेड थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही है ना। यहाँ पर सब मेरे पास किचन में अयान, अफ़ान सबको बुला के लाई, देखो देखो मैंने रोटी बनाई है। तो मैंने कहा चलो ये भी सही है। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ना इसका पराठा बना देती हूँ, इस पे ऑयल लगाती हूँ, तो फिर ना तो कहती जी मम्मा ठीक है। तो सब करे, अयान बोलता मैंने लेनी है ये वाली रोटी, अफ़ान कहता मैंने लेनी है, सब मांगने लग गए। वो छोटी सी थी ना, तो बच्चों को वैसे भी ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने कहा ठीक है सब थोड़ी थोड़ी चख लेना। मैंने कहा बहना ने बनाई है रोटी ना। तो बस अभी ना, लेकिन ये कह रही थी नहीं मैं रोटी रखूँगी, मेरे बाबा आएँगे ना तो फिर बाबा को दिखानी है, उसके बाद सब लेना। तो बस यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो मैं इसको जो है वो कर देती हूँ बाकी की रेडी रोटी। लेकिन ना मुझे अच्छा लग रहा था, बच्चों की बस ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी-छोटी बातें होती हैं जो खुशियाँ दे रही होती हैं हमें, और ये भी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि बाकी दिनों में तो बेचारे ऐसी ही जल्दी में होते हैं ना, स्कूल, ट्यूशन, मदरसा, इनको खुद को भी इतना टाइम नहीं होता। छुट्टी वाले दिन चलो ये भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं तो अच्छा लगता है।
तो भाई यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी रोटी जो है वो तैयार हो रही है मेरी प्यारी सी बेटी अनाया की। आप लोग भी बताइएगा फीडबैक में आप लोगों को कैसी लगी अनाया की रोटी की शेप, अच्छी लगी? और अब ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जो है मेरी प्यारी सी फैमिली है। मैं आप लोगों से अपनी हर खुशी, छोटी छोटी खुशी भी शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम एक फैमिली बन जाते हैं तो फिर एक दूसरे से अपनी खुशियों को शेयर करना चाहिए, एक दूसरे को दुआओं में याद रखना चाहिए। तो क्योंकि ये इंसानियत का एक बहुत बड़ा तकाज़ा है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी सब अच्छा अच्छा करते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पर अब मेरी प्यारी सी बेटी की जो समझें कि रोटी जो बनाई है उसका हमने बना दिया पराठा, वो हो गया रेडी। तो बस अब यहाँ पर इतनी देर जो है मेरे मसर भी हो गए रेडी। मैंने कहा साथ साथ उसका धनिया वगैरह मैंने कट करके उसे भी वॉश कर लिया, और इधर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सब काम जो हैं अच्छे से हो गए, और आप लोगों के साथ अच्छी सी गपशप भी हो गई, तो अच्छा गुजर गया मेरा आज का दिन। तो आप लोग भी अपनी ख़ास दुआ में याद रखा करें। और यहाँ पर जो देखें मसर हमारे ऑलमोस्ट माशाल्लाह से हो गए हैं रेडी। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। बस मसर जो है ना अच्छे तरीके से यकजान होकर बने हुए हों तो वो अच्छे लगते हैं खाने में। और साबुत मसर तो वैसे भी जो हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी तासीर भी ठंडी होती है, और ये वैसे भी जो अच्छे लगते हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो मेरा मोस्ट फेवरेट सीन धनिया वाला, अब धनिया डाल रही हूँ। तो बस बाकी मेरे रोटी भी जो है वो पक के तैयार हुई हुई है। अब सालन भी मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब जब बच्चे लगेगी बच्चों को भूख तो इंशाल्लाह फिर बैठकर खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।